पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतगणना हुआ खत्म। किसी को मिला खुशी तो किसी को मिला गम। तीसरे चरण की तैयारी शुरू। लोजपा के बंगले पर लगा ताला तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया बाढ़ क्षेत्रों का दौरा। स्पॉट नामांकन के लिए कल से कर सकते हैं इंटर में नामांकन, आवेदन कर सकते हैं। नामांकन को लेकर राज्य में नई वस्त्र नीति बनाएंगे शहनवाज हुसैन। चकबंदी में पंचायतों की सहमति अब होगी बहुत जरूरी। और बिहार के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट किया गया है जारी। बंद बालू घाटों का शीघ्र होगा खुलासा। 8 जिलों में बालू घाटों की नीलामी 6 से होगी शुरू। बिहार में 26 लाख लोगों का लगा वैक्सीन तो चीन सीमा पर स्थिति नियंत्रण में। हर चुनौती को तैयार है सेना। जल संरक्षण को पहली प्राथमिकता देंगे पीएम मोदी। और व्हाट्सएप ने बरती सख्ती। 20 लाख भारतीय खाते किए बंद। और 2006 से स्वास्थ्य केंद्रों पर मिल रही है मुफ्त दवा। प्रदेश में फिर धीमी हुई कारोबार की रफ्तार। और 10 जिलों के 17 पटाखा व्यवसायियों के यहां लगी छापा। आफत की बारिश में कई घर गिरे तो कई की जान भी गई। सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री से मांगा सीपीएम ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मांगा इस्तीफा। तेजस्वी यादव ने बापू को किया नमन तो बिहार के मुख्यमंत्री ने भी नमन किया। और जेईई एडवांस की परीक्षा आज। पीएमसीएच में होगा कुबड़ेपन का इलाज। और विधानसभा अध्यक्ष ने बापू को भी दी श्रद्धांजलि। और खरीद छुपाने का मामला प्रकाश में आते ही पटाखा व्यवसायियों पर हुआ कार्रवाई। और इधर धान की फसल को कहीं फायदा तो कहीं नुकसान हुआ है बारिश से। नमस्कार, आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे कार्यक्रम में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को आपके लिए चुनकर लाते हैं। आपसे खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करेंगे। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल राज और एडिटर हमारे हैं आशीष रंजन। चलिए खबरों की सिलसिला हम शुरू करते हैं। बारिश ने बहुत कुछ बेहतर बनाया तो बहुत कुछ खोने का मौका दिया। बारिश और तेज हवा से जहां धान को कहीं फायदा हुआ है तो कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। बारिश के साथ आंधी और तूफान से धान में लगे फल भी गिर गए। धान भी स्थिति उसकी बिगड़ गई। किसानों को फसल में खाद और दवा डालने में हो रही है इसको लेकर परेशानी। और वैक्सीन को लेकर महाअभियान चलाया गया बिहार में। महाअभियान गांधी जयंती पर राज्य भर में लोगों को लगे कोरोना वैक्सीन यानी कोरोना के टीके। बिहार में 26 लाख लोगों को लगा वैक्सीन। बिहार में गांधी जयंती के मौके पर चलाए गए कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत 26,40,621 व्यक्तियों को कोरोना टीका दिया गया। स्वास्थ्य विभाग का यह आंकड़ा रात 8 बजे तक कोविन पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका था। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही पूरे राज्य में टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की गई। राज्य में कुल 14,887 टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण महाअभियान का आयोजन किया गया। देर रात तक कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत दिए गए कोरोना टीका को कोविड पोर्टल पर एंट्री करने की प्रक्रिया जारी रही। इसके पूर्व 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर आयोजित कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत राज्य में 33 लाख व्यक्तियों को कोरोना का टीका दिया गया था। आपको बता दें कि चीन हमेशा कुछ न कुछ नया सोचते रहता है और भारत भी नज़र जमाए हुए रहता है। हमेशा टेंशन वाली स्थिति सीमा पर बनी रहती है। चीन सीमा पर स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और सेना प्रमुख का कहना है कि हर चुनौती को लेकर भारतीय सेना
तैयार है। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने कहा है कि चीन सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है। साथ ही जनरल ने चीन को कहा है कि चीन को कड़ा संकेत देते हुए कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी स्थिति का मुकाबला करने को सेना पूरी तरह से तैयार है, कहा। वहीं उन्होंने चीन के साथ गतिरोध जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई है। जनरल नरवणे ने पूर्वी लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर दूसरे दिन शनिवार को यह बात कही। आपको बता दें कि आतंकी गतिरोध का समर्थन न करें पाक, और साफ चेतावनी भी दी गई है कि पाक जो है यानी पाकिस्तान जो है आतंकी गतिरोध गतिविधियां जो है उसका समर्थन ना करे। इधर व्हाट्सएप ने एक बड़ा अभियान चलाया है, शक्ति बढ़ता है भारतीय। 20 लाख खातों को व्हाट्सएप ने बंद कर दिया है। फेसबुक ने 3.17 करोड़ सामग्री पर कार्रवाई की है। इंस्टाग्राम ने 9 श्रेणियों में 22 लाख सामग्री को हटाया है। यानी कि अब बिल्कुल साफ दिखने लगा है कि अगर किसी भी सोशल मीडिया पर अगर आप गलत पोस्ट करते हैं तो आप पर कार्रवाई भी होगी, आपके पोस्ट को भी हटाया जा सकता है। यानी कि जो सही है उसी को आप पोस्ट करें, चाहे जो भी सोशल मीडिया हो। व्हाट्सएप ने 20 लाख से अधिक भारतीय खातों पर रोक लगा दी है। कंपनी को अगस्त में 420 शिकायतों से जुड़ी रिपोर्ट मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए उसने यह कदम उठाया। वहीं फेसबुक ने 3.17 करोड़ सामग्रियों पर कार्रवाई भी की है। व्हाट्सएप ने ताज़ा अनुपालन रिपोर्ट के बाद ने बताया कि उसमें अगस्त महीने के दौरान बहुत सारे खातों को यानी 20,70,000 भारतीय खातों पर रोक लगाई है। कंपनी ने इससे पहले कहा था कि जिन खातों पर रोक लगाई गई है उनमें 95% से अधिक खातों पर रोक थोक संदेश यानी ब्लैक मैसेज का अनधिकृत इस्तेमाल पर लगाई गई है। और इधर अपील किया गया है जल संरक्षण को लेकर। जल संरक्षण को पहली प्राथमिकता पीएम मोदी ने कहा। गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल संरक्षण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गुजरात में सीएम रहते हुए भी हमें प्राथमिकता दी, अब भी इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर जल को संरक्षित करना, जल को बचाना, बेमतलब से जल की बर्बादी पर रोक लगनी चाहिए। यह प्रधानमंत्री की ही जिम्मेवारी नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री की ही जिम्मेवारी नहीं, किसी नेता या किसी पदाधिकारी की ही जिम्मेवारी नहीं, बल्कि आम लोगों की, हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है जल को संरक्षित करने के लिए। अगली बड़ी खबर हम लेते हैं पंचायत चुनाव से लेकर। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। 2 चरणों का चुनाव खत्म हो गया, मतगणना भी हो गया, जीत हार की फैसला भी हो गई और तीसरे चरण का कार्रवाई तेज है। यानी कि कार्य जारी है, नामांकन हो चुका है और अब इलेक्शन भी होंगे। दूसरे चरण तक कई लोगों को, प्रत्याशियों को, किसी को जीत हुई तो किसी की हार, किसी को खुशी मिला तो किसी को गम। खैर, जीत और हार दोनों अलग अलग पहलू हैं। जीत कर भी हमें कुछ करने की लालसा होनी चाहिए और हार कर भी हमें सीख लेने की ज़रूरत है कि आखिर हमारी हार क्यों हुई और उसमें सुधार करने की आवश्यकता होती है। इधर पंचायत से जुड़ी ही एक खबर और निकलकर सामने आ रही है कि सलाहकार समितियों के पदेन सदस्य होंगे पंचायत प्रतिनिधि। चक पर दखल कराने की जिम्मा DCLR का। चकबंदी में पंचायतों की सहमति अब जरूरी हो गई है। आपको बता दें कि राजस्व विभाग चकबंदी कानून कर रहा है संशोधन और नए पंचायत प्रतिनिधियों की चकबंदी में बड़ी होगी भूमिका। मानचित्र पर खतियान के आधार पर ही चक कटने का होगा काम और चकबंदी एक्ट में कई संशोधन किए गए हैं। यानी कि अब मुखिया जी या किसी भी प्रतिनिधियों का बल्ले बल्ले होगा। यानी कि हर चकबंदी के कार्य में उनकी सहमति बहुत ही जरूरी होगी। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि नई पीढ़ी तक महात्मा गांधी का विचार पहुंचना चाहिए। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने शास्त्री को भी दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम सभी को महात्मा गांधी के विचारों पर सिर्फ आगे बढ़ना चाहिए, न सिर्फ आगे बढ़ना चाहिए बल्कि नई पीढ़ी तक उनके विचारों को पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल महात्मा गांधी के जो विचार थे आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का हम लोगों को जिम्मेवारी भी है। उनकी अच्छाई को बताना जरूरी है, उनके कार्यों को बताना जरूरी है, उनके विचारों को बताना बहुत ज़रूरी है।
इधर अलर्ट जारी किया गया है एक बार फिर से बिहार में। बिहार के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त 2-3 दिनों में हो गया है, लेकिन आज कई जगहों पर अच्छी खासी धूप भी नजर आ रही है। मुजफ्फरपुर के बैरिया में हुई सबसे ज़्यादा बारिश और आज भी 1 दर्जन से अधिक जिलों में होगी झमाझम बारिश। मानसून की वापसी में हो सकती है देरी। मानसून को वापस जाने में फिलहाल देरी हो सकती है, लेकिन आज भी बारिश का अलर्ट, आंधी की अलर्ट जारी किया है। सुरक्षित रहें, घर में रहें। बारिश, आफत की बारिश में कई घर गिरे हैं तो कई की जान भी गई है। शाहनवाज हुसैन का एक बड़ा ऐलान है, राज्य में नई वस्त्र नीति बनाएंगे शाहनवाज हुसैन। राज्य सरकार खादी को बढ़ावा देने के लिए नई वस्त्र नीति तैयार करेगी, जिससे न केवल प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी खादी का विकास होगा। राज्य सरकार खादी को लोगों तक पहुंचाने के लिए पटना के अलावा पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में खादी मॉल का निर्माण करा रही है। आपको बता दें कि इंटर का स्पॉट नामांकन के लिए कल से कर सकते हैं आप आवेदन। बिल्कुल तैयार रहें और ऑन द स्पॉट नामांकन के लिए आवेदन होगा, आप कार्य कर सकते हैं। और बहुत दिनों से बालू घाट बंद था, अब बालू घाट खुलने का अब संकेत मिलने लगा है। कह सकते हैं कि 8 जिलों में बालू घाटों की नीलामी 6 तारीख से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश के 8 जिलों पटना, सारण, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय जिलों में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। यानी कि बालू की जो किल्लत है उसको अब निजात मिल जाएगा। बालू के जो ब्लैक मेलिंग हो रहे थे उसके कारण यह कार्य किया गया था, उस पर भी रोक लगातार सरकार लगा रही है, बिल्कुल नज़र है। और 2006 से स्वास्थ्य केंद्रों पर मिल रही है मुफ्त दवा। संजय का कहना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय झा ने कहा है कि पंजाब विधानसभा के आगामी चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने नेता स्वास्थ्य केंद्रों से मुफ्त दवा और जांच का जो वादा आज कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार वर्ष 2006 से यह उपलब्ध करा रही है। 10 जिलों के 17 पटाखा व्यवसायियों के यहाँ छापा पड़ा है। गलत ढंग से वह पटाखों का छुपा कर रखे हुए थे, उन पर कार्रवाई हुई है। प्रदेश में धीमी हुई कारोबारी की रफ्तार। और इधर आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने बापू को दी है श्रद्धांजलि। पीएमसीएच में होगा कुबड़ेपन का इलाज। और सीपीएम ने स्वास्थ्य मंत्री से मांगा इस्तीफा। भाजपा को गांधी जयंती मनाने का हक नहीं। राजद प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार ने कहा है कि भाजपा के लोग गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को मानते हैं, दूसरी ओर गांधी जयंती भी मनाते हैं। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, इन्हें गांधी जयंती मनाने का नैतिक अधिकार नहीं है। तेजस्वी यादव ने बापू को किया नमन। वहीं जेईई एडवांस परीक्षा आज। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें जो आपको जानना जरूरी था। कुछ और खबरें राजनीतिक और बाढ़ से लेकर है। बिहार के मुख्यमंत्री ने यह जो तब्दीली बाढ़ में हुई है, यानी कि बढ़ोतरी हुई है, मौसम ने बदला है, तो खुद उन्होंने दौरा किया है। आपने कई सोशल मीडिया पर उनको चलते फिरते तस्वीर भी देखी होगी, वीडियो भी देखी होगी। सीएम ने निर्देश दिया है बाढ़ प्रभावित लोगों को शीघ्र राहत पहुंचाया जाए और आने जाने की सुविधा शीघ्र बहाल किया जाए। इधर राजनीति की बात कर ले तो लोजपा के बंगले पर ताला। चुनाव आयोग ने जब्त किया चुनाव चिन्ह। चिराग व पारस गुट को मिलेगा अलग अलग चुनाव चिन्ह। आयोग ने कल तक मांगा पार्टी का नाम। क्या है लोजपा की लड़ाई? यानी पशुपति पारस ने 17 जून को खुद के लोजपा संसदीय दल का नेता होने का दावा चुनाव आयोग के सामने किया। इसी दिन पूर्व सांसद सूरज भान ने पशुपति पारस को लोजपा का अध्यक्ष चुनने का भी दावा किया है। इस तरह से विवाद बढ़ रहे हैं। अब हो सकता है कि अब जो बंगला चुनाव चिन्ह है लोजपा का वो छिन जाए। अब हो सकता है कि किसी को बंगला भी मिले या अलग अलग चुनाव चिन्ह मिले, नाम मिले। अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है यह रणनीति के फेर में परिणाम। तो देखते रहिए मगध संवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।